अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। ये वैसे मैं बाद में हुई हूँ और आज का व्लॉग मैं सुबह से ही जो काम मेरे हैं घर के वो मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सारे घर को, बच्चों को और सारे घर के काम हैं, यूट्यूब सबको कैसे बैलेंस करके चलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी छुट्टियां चल रही थी, ये वही वाला व्लॉग है दिवाली के बाद वाला। और मैं बहुत लेट ये व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ, बहुत पहले का है। और अब तो स्कूल भी ओपन हो चुकी है, सब जा रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था सबसे पहले उठ के, क्योंकि काम वाली अभी छुट्टी पे है। और उसके बाद नाश्ता हो गया था। फिर मैंने ज़ारुन को रेडी किया, नहलाया अच्छे से। जब ये घर पे होते हैं ना तो मैं खुद इन्हें रेडी करती हूँ अच्छे से नहला के। और उसके बाद कपड़े सुखाए जल्दी से, कपड़े धुले हुए थे। और सुबह ना जब मैं नाश्ता वगैरह बनाते रहती हूँ ना तो उसी टाइम पे मशीन भी लगा देती हूँ, तो मशीन अपना काम करती है और मैं खुद अपना काम करती हूँ। और जब नाश्ता हो जाता है तो फिर मैं कपड़े ड्राई करके तो अच्छे से फिर बच्चे तो रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं किचन पूरा क्लीन कर लूँगी अच्छे से, बर्तन भी धो लूँगी क्योंकि अभी मुझे ही करना है सब कुछ। और इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं मॉर्निंग टाइम पे। तो बस क्लीन करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, ताकि जब मैं आऊँ ना तो मेरा किचन बहुत ही अच्छा सा क्लीन लगे और काम करने का भी मन हो। दाल चावल ना मैं भिगा के चली जाती हूँ और जब मैं आती हूँ ना नहा के, तब फिर मैं गैस जो है ऑन करती हूँ। सारे काम हो जाते हैं तो एक अलग ही सुकून वाली फीलिंग आती है ना, और ये सबको ही आती है। और उसके बाद अब मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं रेडी हो जाऊँगी। और जब नहाती हूँ ना तो उस टाइम पे मैं सबसे पहले टोनर लगा लेती हूँ, उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और अगर मैंने हेयर वॉश किए हैं तो हेयर सीरम भी लगाती हूँ मैं, उससे बाल उलझते नहीं हैं ज़्यादा। और जब भी मैं कॉम्ब करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से सुलझे हुए होते हैं। रेडी होने के बाद मेरा काम होता है चाय बनाना अपने लिए। और इस टाइम पे मैं चाय लाजमी पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी होती हूँ इस टाइम, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बहुत बुरी आदत है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। भले मैं हाफ़ कप लूँगी लेकिन मैं चाय लेके ज़रूर बैठती हूँ। और बच्चों को यहाँ पे मैंने पढ़ाने बैठा दिया था और मैं देख रही थी कि क्या एक्टिविटी हो रही है, ये लोग पढ़ भी रहे हैं या फिर ऐसे ही लेके बैठे हैं। तो बस मैं इन्हें दे देती हूँ कुछ भी वर्क कि ये करके रखो, मैं आती हूँ। और उतनी देर में फिर मैं ना सब्ज़ी बना लूँगी या फिर जो भी है किचन का काम ना वो कर लूँगी। और बीच बीच में ना आते टाइम मैं देखते भी जाती हूँ, साथ ही साथ कैमरा भी सेट करते जाती हूँ, क्योंकि कोई भी और नहीं होता है मेरी वीडियो बनाने के लिए, मैं खुद ही बनाती हूँ। ट्राइपॉड जो है ना उसमें मैं अपना फ़ोन लगा देती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ वीडियो। बच्चों के साथ मैं बैठ गई थी थोड़ी देर चाय पीते पीते और उनसे बातें की। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं दाल बघारने के लिए, तड़का लगाने के लिए लहसुन प्याज सब कुछ छील लूँगी और सब्ज़ी भी बना लूँगी। लाल भाजी मैं बना रही हूँ और ये बहुत बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और दोपहर में अक्सर ना ऐसी ही बहुत ही सिंपल वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ और सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ ना ऐसी ही सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है। सब्ज़ी बनाने से पहले ना उसी कढ़ाई में मैं तड़का जो है वो रेडी कर लूँगी दाल का। और ये इससे क्या होता है ना, बर्तन कम निकलते हैं। और अभी मैं खुद धो रही हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ जितने कम हो ना बर्तन उतना ही अच्छा है। और दाल बघारने के बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी।
लाल भाजी और आलू की। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। प्याज, लाल मिर्च और साथ में थोड़े से आलू को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद लाल भाजी डाल के तो एक टमाटर डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और उसे अच्छे से पकने दूँगी और फिर उसका पानी जो है पूरा सूख जाएगा तो फिर वो भाजी। वैसे ना लाल भाजी मसूर की दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, उसका भी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बहुत दिनों से ना मैंने आलू के साथ नहीं बनाया था, तो आज मैं आलू के साथ बना रही हूँ। दाल चावल बन गए थे तो मैं आतिफ और ज़ारून को यहाँ पे दे दूँगी, क्योंकि वो लोग सब्ज़ी नहीं खाते और लाल भाजी तो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उन्हें मैंने दे दिया है। और सब्ज़ी जब बन जाएगी तो फिर हम लोग भी खा लेंगे। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं जो बर्तन रखे थे ना धो के, वो उसकी जगह पे रख दूँगी, रैक में जमा दूँगी अच्छे से। और जमने के बाद ना किचन जो है थोड़ा बड़ा लगता है और बर्तन ऐसे ना एक साथ रखे हुए होते हैं तो फिर जो हमें चाहिए ना वो मिलता नहीं है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेना तो जो हमें चाहिए बहुत ही ईज़िली मिल जाता है और जो टाइम भी है ना वो वेस्ट नहीं होता और हमारा दिमाग भी शांत रहता है। कुकिंग करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि जो बेडशीट है वो मुझे चेंज करनी थी और सुबह मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम थे। तो ये टाइम मुझे लगा कि मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ, फ्री हूँ। तो फिर मैंने सारी चीज़ें चेंज की और अच्छे से जो है बेडशीट को उसे लगाया बेड में। और इसके लिए ना मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से प्रेस कर करके ना जो बेडशीट है उसे लगाती हूँ। ये भी डन हो गया। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, मुझे कुछ काम था, आज मेरे घर पे आरओ लग रहा था। तो फिर मैं गई थी गार्ड भैया को बोलने के लिए कि जो पानी है उसे बंद करवा दे। और जब मैं नीचे आई तो देखी कि यहाँ पे आतिफ ज़ारून बस खेल रहे थे और कोई बच्चे नहीं थे। सारे बच्चे ना, कुछ लोग अपने दादी के घर गए हैं, कुछ लोग अपनी नानी के घर गए हैं, तो बस यहाँ पे ये दोनों ही हैं अभी। और फिर मैं भी यहाँ पे रुक गई थी 5-10 मिनट के लिए और फिर मैं चली गई थी ऊपर। उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मार्केट और ये है कोलकाता बाज़ार, ये है रायपुर के कटोरा तालाब में। और यहाँ मुझे ना बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी मिली कपड़ों में। और अगर आप रायपुर से हैं ना तो यहाँ ज़रूर एक बार चेकआउट करना। और वैरायटी इतनी मिलेगी ना आपको, 99 रुपीज़ से ना शुरू है यहाँ पे। और उतने अच्छे तो नहीं है वो वाली, लेकिन है, ले सकते हैं आप चाहें तो, बजट में है और हर प्राइस में यहाँ पे कपड़े जो है अवेलेबल है। और मुझे बहुत अच्छे लगे बच्चों के यहाँ पे कपड़े, पार्टी वेयर से लेके कैजुअल ड्रेसेस सब कुछ मिलेंगे। और यहाँ हम लोग गए थे शाम में, मतलब शाम हो रही थी लगभग। और यहाँ पे गर्ल्स वेयर या फिर वुमेंस वेयर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे बच्चों की। इस मार्केट आने से पहले ना हम ज़ूडियो गए थे और ये बिल्कुल ज़ूडियो के ना पास में ही है। और वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। जब हम वहाँ गए तो बच्चों की कोई वैरायटी नहीं थी, कोई साइज़ अवेलेबल नहीं थे। और पहले जैसे वैरायटी मिलती थी ना ज़ूडियो में, अब नहीं मिलती। लेकिन जब हम वहाँ से निकले ना तो ये बिल्कुल बाजू में ही हमें दिख गया, तो हमने सोचा चलो जाके देखते हैं। यहाँ से हमने बच्चों के लिए काफ़ी कपड़े ख़रीदे। मैंने कुछ 1-2 कुर्तियाँ ली कैजुअल
और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। और यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।